आज का हमारा टॉपिक है भाई एक्टिव पैसिव। तो सबसे पहले हम आज क्या कर रहे हैं, एक्टिव पैसिव। और एक्टिव पैसिव में सभी टेंसेस की हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट जो हमारा टेंस है, इधर देखो सारे लिखेगा कोई नहीं। अब जो अब सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है इसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, टेंस। या तो इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो देखो, जब सिंपल प्रेजेंट टेंस की हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए, हमें एक्टिव भी पता होनी चाहिए और पैसिव भी, ठीक है। तो जब हम एक्टिव लिखते हैं तो एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब अलग होती है, ठीक है, और पैसिव के लिए हेल्पिंग वर्ब अलग होती है। एक ही टेंस में मतलब एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब अलग होगी और पैसिव की हेल्पिंग वर्ब अलग होगी। जैसे अगर हम बात करें एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब की, तो इसकी दो हेल्पिंग वर्ब है, एक है डू और एक है डज। डू और डज दो हेल्पिंग वर्ब है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि अब हम डू कब यूज़ करेंगे और डज कब यूज़ करेंगे, ठीक है, ये पता होना चाहिए। जैसे अगर हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर कोई प्लूरल होगा, जैसे मैंने आपको बताया था ना सिंगुलर प्लूरल, जैसे बॉय बॉयज़, तो बॉयज़ क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो ऐसा कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अगर हमारा ऐसा कोई सब्जेक्ट होगा तो हेल्पिंग वर्ब हमारी यूज़ होगी डू, और साथ में हम यूज़ करेंगे फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। और डज कब हम यूज़ करेंगे, डज का हम यूज़ करेंगे तब जब हमारा सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट, नेम। जैसे किसी का भी नेम हो सकता है, जैसे हम यहाँ पर किसका वंश का नाम ले लेते हैं, तो वंश क्या हो गया, एक नेम हो गया। तो नेम के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, डज। या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट, अब जैसे हम यहाँ पर मैं यहाँ लिखता हूँ बुक, तो ये क्या है, सिंगुलर, और ये लिखता हूँ इधर बुक्स, तो ये क्या है, प्लूरल, ठीक है। तो सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी, ठीक है। ये तो हमारी बात हुई किसकी, एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब की। लेकिन अगर हम बात करें पैसिव हेल्पिंग वर्ब की, कौन सी, पैसिव, तो पैसिव वॉइस जब हम बनाते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब अलग हो जाती है। उसमें हेल्पिंग वर्ब हो जाती है इज, एम, आर, और हमेशा यूज़ करेंगे थर्ड फॉर्म। कौन सी यूज़ करेंगे, यहाँ पर मैंने क्या लिखा था अभी, फर्स्ट फॉर्म, इसमें भी क्या लिखा है, फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस की बात करेंगे तो हम हमेशा कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे, थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे, थर्ड फॉर्म, ठीक है। सारे ध्यान से समझेंगे। अब हमें पता है इज़ का हम कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट, नेम, या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम लगाएंगे इज़, और आई के साथ क्या लगेगा, एम। किसके साथ लगेगा, आई के साथ। और आर कहाँ कहाँ यूज़ होगा, बताओ भाई, आर कहाँ यूज़ होगा, वी, यू, दे, या फिर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। ये तो हमारी बात हो गई हेल्पिंग वर्ब की कि हमें हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज़ करनी है, ठीक है। क्योंकि एक्टिव में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो है डू, डज, और जो पैसिव में हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, इज, एम, आर। और डू डज के साथ हम लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म, और इज, एम, आर के साथ हम लगाएंगे थर्ड फॉर्म। मतलब थर्ड फॉर्म, जब भी हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं, कौन सी वॉइस, पैसिव वॉइस, तो उसमें हम क्या करते हैं, हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। तो देखो, जब हम कोई टेंस स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने ये स्टार्ट किया है सिंपल प्रेजेंट टेंस, और इसकी हम पैसिव वॉइस कर रहे हैं, है ना। तो जब हम ये करते हैं ना, तो इसमें भी सेंटेंस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। जैसे एफर्मेटिव सेंटेंसेस, या फिर इनको दूसरा नाम होता है इनका असर्टिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, है ना। तो इस तरीके से सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं सबसे पहले आपको करा रहा हूँ, ये जो हमारा पहला वाला है ये एफर्मेटिव सेंटेंसेस, और वी कैन से असर्टिव सेंटेंसेस हैं। कौन से सेंटेंसेस है, असर्टिव, ठीक है। ये सिंपल सेंटेंस होते हैं, एकदम सिंपल, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत इसी से कर रहे हैं और इसके सारे ही करेंगे हम, ठीक है। चलो देखो, जैसे यहाँ पर अब हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हमने एक्टिव लिखी है तो एक्टिव किस तरीके से लिखी जाती है, और पैसिव लिखी है तो पैसिव किस तरीके से लिखी जाती है। तो यहाँ पर देखते हैं, जब हम एक्टिव लिखते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट। क्या लिखते हैं,
सब्जेक्ट मतलब डूअर, जो काम करने वाला होता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, सब्जेक्ट कौन है, मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो मैं काम कर रहा हूँ, तो जो काम कर रहा है यहाँ पर करने वाला, तो वो क्या हुआ, सब्जेक्ट, ठीक है। और जो मैं काम कर रहा हूँ, मैं क्या काम कर रहा हूँ, पढ़ाने का, तो वो क्या हुई, वर्ब, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, जो कोई काम कर रहा होता है वो सब्जेक्ट हुआ। और क्या काम कर रहा है वो, मान लो कोई पेंटर है, वो पेंट कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, उसके लिए वो वर्ब होगी। मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा काम क्या हो गया, पढ़ाना, तो पढ़ाना क्या हो गया, वर्ब हो गया, तो वर्ब लगाएंगे हम पहले, ठीक है। फिर कई बारी वर्ब के साथ में हमारा एस लगेगा या फिर ईएस, यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट, अगर इनमें से कोई सा हुआ, हमारा सब्जेक्ट इनमें से कोई सा हुआ, किसमें से, ही, शी, इट, नेम या फिर सिंगुलर, तो हम वर्ब के साथ में या तो एस या फिर ईएस लगाएंगे। और अगर हमारा सब्जेक्ट इनमें से कुछ नहीं हुआ, इनके अलावा अगर ये हुआ, इनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट हुआ, कौन कौन सा, आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल हुआ, तो हम वर्ब के साथ में एस या ईएस नहीं लगाएंगे। आगे बात समझ में, अगर हमारा ये होगा तो हम यहाँ एस या ईएस लगाएंगे, और अगर ये वाला इनमें से कोई सब्जेक्ट होगा तो एस या ईएस नहीं लगाएंगे। फिर हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो काम हो रहा होता है। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो बताओ क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या के जवाब में ज़्यादातर हमें क्या मिल जाता है, ऑब्जेक्ट मिल जाता है, ठीक है। तो मैं एक सेंटेंस लिख भी दूंगा यहाँ पर अभी, ठीक है। जैसे हम पहले, या चलो लिख ही देता हूँ, एक्टिव का एक सेंटेंस में लिखता हूँ, एक्टिव का, आई टीच यू, इसका मतलब क्या हो गया, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। आई टीच यू का मतलब क्या हो गया, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। तो इसकी जब पैसिव हो जाएगी तो पैसिव इसकी अलग हो जाएगी। अभी इसकी भी पैसिव देखेंगे, ठीक है, सब समझेंगे कि क्या है। तो पहले देखते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें लिखना होता है सब्जेक्ट। तो हमारा एक्टिव का मैंने सेंटेंस लिखा है, आई प्ले क्रिकेट। क्या लिखा है, आई प्ले क्रिकेट। तो अगर आई को हम देखें, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, प्ले जो हुआ ये क्या हुआ, वर्ब। और वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। मैंने लिखा है ना कि यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, V1 का मतलब है फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म। और यहाँ पर एस या ES क्यों नहीं लगाया मैंने इस वर्ब के साथ में, क्योंकि देखो हमारा सब्जेक्ट अगर आई है, मैंने बताया ना, अगर हमारा सब्जेक्ट होगा आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल सब्जेक्ट, तो मैंने बताया ना अभी कि हम एस या ES नहीं लगाएंगे। कब लगाएंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट होगा जैसे ही, शी, इट, नेम या सिंगुलर होगा तो हम लगाएंगे। जैसे ये वाला सेंटेंस देख लेते हैं, इधर देखो, ये सेंटेंस देखो, इसमें क्या लिखा है, शी राइट, राइट में मैंने क्या लगाया, एस, क्योंकि इसमें क्या आ गया, सब्जेक्ट क्या आ गया, ये आ गया। मैंने बताया ना, अगर इनमें से कोई होगा, ही, शी, इट, नेम या सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब के साथ में हम एस या ES लगाएंगे। तो यहाँ शी लिखा है, शी राइट्स, वैसे राइट वर्ब होती है, ठीक है, लेकिन शी होने की वजह से मैंने इसमें और क्या ऐड कर दिया, एस। तो शी राइट्स 2 novels एवरी ईयर, ठीक है, वो आगे की बात होगी, ठीक है। तो इस तरीके से, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या सब्जेक्ट था, आई। अगर आई है तो हमें इसके साथ में एस या ES लगाने की ज़रूरत नहीं। तो मैंने क्या लिखा, आई प्ले क्रिकेट। तो ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुई, और ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। जैसे अगर हमें ऑब्जेक्ट का पता लगाना है कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, क्या पता लगाना है हमें, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, तो हम सेंटेंस में क्या लगा सकते हैं, क्या वर्ड से पता लगा सकते हैं। जैसे इसमें यहाँ पे लिखा है आई प्ले क्रिकेट, मतलब कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। क्या खेलता हूँ, तो क्या का जवाब मिल रहा है ना, तो क्या के जो जवाब में मिलेगा वही क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब इसकी हम पैसिव बनाते हैं। देखो इसकी पैसिव कैसे बनेगी, तो पैसिव में हमें क्या करना होता है, पहले हमें क्या करना होता है कि ऑब्जेक्ट को लेकर आना होता है। सबसे शुरू में क्या लिखना होता है हमें, ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, पहले मैं ये हमारा सब्जेक्ट है और ये वर्ब है ना, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठा के इधर लाते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। क्या है, क्रिकेट। तो क्रिकेट, अब क्रिकेट हम एक ही गेम की बात हो रही है तो सिंगुलर हुआ, ठीक है। जब सिंगुलर होता है, क्या होता है, सिंगुलर। जैसे मैंने यहाँ लिखा सिंगुलर सब्जेक्ट अगर होता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, इज़। तो क्या आएगा, जैसे ऑब्जेक्ट लग गया अब हेल्पिंग वर्ब लगेगी ना, तो क्या लगेगा, इज़। और यहाँ पर आएगी थर्ड फॉर्म, प्ले की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड। प्ले लिखा है तो प्ले में क्या करेंगे हम,
प्ले लिखकर ईडी लगा देंगे, प्लेड। क्रिकेट इज प्लेड। और फिर इसके बाद क्या लगाना है हमें, बाय। क्या लगाना है, बाय। और अब देखो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट शुरू में था ना ये उधर चला जाएगा, लेकिन इसकी एक कंडीशन होती है। जैसे आई अगर उधर जाएगा ना, एक्चुअल में सब्जेक्ट की जगह पर था, जा कहाँ रहा है, ऑब्जेक्ट की जगह पर, तो आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आई का क्या हो जाएगा, मी। आई बात समझ में। तो क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, ये हमारी इसकी पैसिव वॉइस होगी। अब जैसे यहाँ पर आई टीच यू इंग्लिश, तो यू हम देखें, एक यू भी हमारे दो होते हैं, एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, एक सब्जेक्ट वाला यू होता है और एक ऑब्जेक्ट वाला यू होता है। कौन सा भाई, ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव तो दोनों यू सेम ही होते हैं देखने में। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ क्या देखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट है, वर्ब है और फिर ऑब्जेक्ट है। पहले ऑब्जेक्ट को इधर लाएंगे, तो यू जब इधर आएगा तो ये ऑब्जेक्टिव यू भी यही होता है और सब्जेक्टिव यू भी यही होता है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यू को इधर लाएंगे तो ये आ जाएगा यू। ठीक है, अब यू के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएं हम, पैसिव की। पैसिव की हेल्पिंग वर्ब ये रही यहाँ पर। तो देखो यू के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, आर। क्या लगेगी, आर लिखा ना मैंने, वी यू दे प्लूरल के साथ लगता है आर, तो यू के साथ क्या लगेगा, आर। यू आर। और टीच, टीच की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। क्या हो गई टीच की थर्ड फॉर्म, टॉट, TAUGHT, टॉट। यहाँ तक पहुँच गए थर्ड फॉर्म तक, फिर क्या लगाएं, बाय। ठीक है, अब जो ये आई है, आई को हम उधर ले जाएंगे। तो मैंने कहा ना, आई अगर ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा तो क्या हो जाएगा उसका, मी। तो ये हो जाएगा मी। यू आर टॉट बाय मी। ठीक है, ये हमारी पैसिव वॉइस हुई। किस किस को समझ में आ गया ये वाला, यहाँ तक आ गया सबको समझ में, किसी को डाउट तो नहीं है। चलो अब यहाँ देखते हैं। अब ये देखते हैं ये वाला यहाँ पर क्या है। सबसे पहले ये क्या है हमारा सब्जेक्ट, ये क्या है वर्ब, और ये क्या है टू नॉवेल्स, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले तो हमें ऑब्जेक्ट को ही इधर लाना होता है। क्या लाना होता है, ऑब्जेक्ट को। तो हम ऑब्जेक्ट को उठाकर इधर लाएंगे, तो क्या लिखूँगा मैं, बोलो, टू नॉवेल्स। अब बताओ टू नॉवेल्स सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लूरल हो गया ना, टू हो गए। तो प्लूरल अगर हो गया तो इसकी जब हम पैसिव बनाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, बोलो, आर। क्या लगता है, आर। वी यू दे या फिर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, आर। तो क्या आ जाएगा, टू नॉवेल्स आर। ठीक है, ये लग गया हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये वर्ब है। तो इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, राइट। सेकंड फॉर्म क्या होती है, रोट। और थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन। राइट, रोट, रिटन। आगे बात समझ में। तो हमें कौन सी फॉर्म लगानी है यहाँ पर, थर्ड फॉर्म। राइट की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, रिटन। ठीक है, और शी। अब क्या, रिटर्न के बाद पहले हम यहाँ पर क्या, ये देखो थर्ड फॉर्म तक पहुँच गए। इसके बाद क्या लगाए हम, बाय। बाय लगेगा। उसके बाद ये सब्जेक्ट, बाय के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। लेकिन शी है हमारा सब्जेक्ट, क्या है, शी। शी जब उधर जाएगा ऑब्जेक्ट के प्लेस पर तो इसका हो जाएगा हर। क्या हो जाएगा, हर। तो क्या हो जाएगा, बाय हर। और ये जो बाकी की चीज़ें होती हैं ये ऐसे ही आ जाती है, एवरी ईयर ऐसे ही आ जाएगा, एवरी ईयर। बोलो बात समझ में आ गई। एक और समझते हैं, है ना, आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा। हाँ, जैसे यहाँ पर देखो दे, तो ये सब्जेक्ट हुआ। सिंग, दे सिंग सॉन्ग्स इन पार्टीज, तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट को उठाकर इधर लाना है। तो क्या आएगा, सॉन्ग्स। मतलब सॉन्ग्स में, इसमें सॉन्ग में क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है, इसका मतलब ये प्लूरल है। तो सॉन्ग्स प्लूरल के साथ क्या आएगा, आर। सॉन्ग्स आर। अब हमें क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जैसे सिंग, सैंग, संग, ये थर्ड फॉर्म होगी। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो सॉन्ग्स आर संग। फिर क्या आएगा, बाय। ठीक है, फिर क्या आएगा, बाय। सॉन्ग्स आर संग बाय। अब दे, जैसे दे उधर जाएगा, जैसे दे होता है,
दे का सब्जेक्टिव होता है, इसको ऑब्जेक्ट की प्लेस पे ले जाते हैं तो इसका क्या हो जाता है, देम। ठीक है, तो सॉन्ग्स आर संग बाय देम। ये तो इतना हो गया, बाकी आगे का ऐसे ही आ जाएगा, इन पार्टीज। ठीक है, आगे बात समझ में या नहीं आई? नेक्स्ट समझते हैं, आई हेल्प नीडी पीपल। आई हेल्प नीडी पीपल का मतलब ये हो गया मैं ज़रूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा, आई, और हेल्प क्या हुआ, वर्ब, और नीडी पीपल जो होगा पूरा हमारा क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या आएगा इधर, नीडी पीपल। ठीक है, नीडी पीपल, एक की बात नहीं हो रही, बहुत सारे पीपल जो होता है प्लूरल होता है ना, तो आर, नीडी पीपल आर। हेल्प, हेल्प की देखो, हेल्प फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म क्या होगी, हेल्प्ड, थर्ड फॉर्म भी क्या होगी, हेल्प्ड। तो हमें कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड। याद रखना है आपको, पैसिव वॉइस में हमेशा कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे, थर्ड फॉर्म, हमेशा ही थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। तो कौन सी फॉर्म लगेगी, हेल्प्ड। ठीक है, उसके बाद क्या लगता है, बाय। क्या लगता है, बाय। उसके बाद आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या आता है यहाँ पर, आई। फिर से वही बात, आई को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा उसका, मी, बाय मी। ठीक है, एक और देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। अब जैसे यहाँ पर देखो, ही ऑलवेज हेल्प्स देम, मतलब ही ऑलवेज हेल्प्स देम। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है। ऑलवेज क्या है, एक फ्रीक्वेंसी बताने वाला वर्ड है ना, इसको छोड़ देते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, वर्ब हुआ, और ये जो हुआ ऑब्जेक्ट। अब देखो देम है यहाँ पर, हमें तो ऑब्जेक्ट को इधर लाना है, देम ऑब्जेक्ट के प्लेस पर है, लेकिन इसको सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे तो क्या बन जाएगा, दे बन जाएगा। देम का क्या बन जाएगा, दे। तो यहाँ पर आएगा दे, और दे के साथ क्या आएगा, आर। क्या आता है दे के साथ, आर। दे आर ऑलवेज क्या आएगा, और फिर हेल्प की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म, हेल्प्ड बाय। शी का क्या, ओ सॉरी ही है, ही का क्या हो जाएगा, नहीं ही का शी थोड़ी होगा, ही का क्या हो जाएगा, हिम। ही का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हिम होगा। ठीक है, हेल्प्ड बाय हिम। समझ में आया, बताओ। तो ये हमारे सिंपल सेंटेंस थे, कौन से, एफर्मेटिव सेंटेंसेस। ऐसे हमारे नेगेटिव भी आते हैं, इंटरोगेटिव भी आते हैं, तो सारे करेंगे अभी। ठीक है, पहले इतना नोट कर लो फिर आगे बढ़ेंगे। तो क्या चल रहा है हमारा, एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव में इससे पहले हमने जो किया है वो क्या किया हमने, एफर्मेटिव सेंटेंसेस और एसर्टिव सेंटेंसेस। लेकिन अब की बार हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस। कौन से सेंटेंसेस कर रहे हैं भाई, नेगेटिव सेंटेंसेस। और हेल्पिंग वर्ब हमने बताई थी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू डज, और पैसिव वॉइस में इसी की हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है, इज एम आर। और एक्टिव में जो होता है फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, और पैसिव में थर्ड फॉर्म। ये हम पहले से अब जान चुके हैं। तो सीधा आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला क्या होगा। ध्यान से समझना, सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। याद रहे ये एक्टिव है, और एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, डू और डज। ठीक है, डू डज में से कुछ भी आएगा। फिर क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंसेस है, कैसे सेंटेंसेस है, नेगेटिव। नेगेटिव में बेटा हम नोट यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, नोट। तो नोट आएगा। फिर हमारे इसमें आएगी फर्स्ट फॉर्म, V1 का मतलब फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद जो कुछ बच जाएगा वो अदर में। लेकिन जैसे ही हम इसके पैसिव बनाते हैं तो हम पहले सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठाकर इधर लेके आते हैं। जैसे यानी कि ये ऑब्जेक्ट है, पहले ये यहाँ पर आएगा सब्जेक्ट के प्लेस पर, और जो सब्जेक्ट है किसकी जगह पर पहुँच जाएगा, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, है ना ये। और वर्ब की हमें हेल्पिंग वर्ब जो होगी, एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब अलग होती है और पैसिव की अलग होती है हेल्पिंग वर्ब। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? तो एक्टिव की हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू डज, और पैसिव की क्या है, इज एम आर। ठीक है, तो ये हमारा पूरा सिस्टम चलेगा। जैसे यहाँ पे हमारा पहला सेंटेंस लिखा है, फर्स्ट सेंटेंस में क्या लिखा है हमारा, शी डज नॉट लाइक चॉकलेट्स, मतलब उसे चॉकलेट्स पसंद नहीं है। तो कई बार पता है क्या होता है, डज नॉट ना लिख करके इसका हम शॉर्ट फॉर्म, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म भी यूज़ करते हैं। ज़्यादातर ऐसे ही बोला जाता है डजेंट। ठीक है, ये भी लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको बोलते हैं, ये इसकी फुल फॉर्म है, और इसको कॉन्ट्रैक्ट करके छोटा करके बोल देते हैं ना, जैसे डू नॉट को हम क्या बोल सकते हैं, डोंट, है ना। तो ऐसे ही डज नॉट को क्या बोलते हैं, डजेंट।
तो शी डजेंट लाइक चॉकलेट्स, या फिर हम ऐसे बोलें शी डज नॉट लाइक चॉकलेट्स, दोनों बात एक ही है, बट बोलने में ज़्यादा अच्छा ये लगता है, शी डजेंट लाइक चॉकलेट्स। ठीक है, तो पहला काम हमारा क्या है पैसिव वॉइस में, एक्टिव तो ऑलरेडी हमारे पास है, हमें इसकी पैसिव बनानी है। तो हम क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट को उठाकर इधर लाएंगे सब्जेक्ट के प्लेस पर, यानी शुरू में सब्जेक्ट होता है, यहाँ पर क्या आएगा ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट क्या है चॉकलेट्स, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम चॉकलेट्स। तो एक चॉकलेट की बात हो रही है, ज़्यादा की, एक की नहीं हो रही, चॉकलेट्स लिखा है, प्लूरल है, क्या है प्लूरल। तो प्लूरल के साथ जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है आर, क्या लगती है, देखो सिंगुलर के साथ लगेगा इज, और प्लूरल के साथ लगेगा आर, और आई के साथ क्या लगेगा एम। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है। तो चॉकलेट्स जो हुआ प्लूरल हुआ, तो हेल्पिंग वर्ब जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी आर, चॉकलेट्स आर, फिर क्या आ जाएगा नॉट, नॉट। अब देखो यहाँ पर हमारी वर्ब क्या थी लाइक, लाइक की थर्ड फॉर्म क्या होगी ईडी लग जाएगा, लाइक्ड। ठीक है, चॉकलेट्स आर नॉट लाइक्ड, फिर क्या आएगा बाय। अब यहाँ पे शी है ना, शी का मैंने बताया था ना सब्जेक्टिव प्लेस और एक ऑब्जेक्टिव, तो शी को हम क्या कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के प्लेस पर ले जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा उसका हर, क्या हो जाएगा बाय हर। बोलो समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा चॉकलेट्स आर नॉट लाइक्ड बाय हर। नेक्स्ट देखो जरा, ध्यान से समझना है, ठीक है, समझो जरा। आई डू नॉट ईट जंक फूड, तो इसको डू नॉट को और कैसे लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं डोंट, यानी आई डोंट ईट जंक फूड, या फिर आप लिख सकते हैं आई डू नॉट ईट जंक फूड। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट हुआ क्या हुआ जंक फूड, ये हुआ हमारा सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब हेल्पिंग वर्ब, ये तो नॉट हो गया, और ये हो गई हमारी वर्ब, और ये पूरा जो जंक फूड जो हो गया ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट, है ना। तो ऑब्जेक्ट को इधर लाएंगे तो क्या आएगा जंक फूड। तो जंक फूड, फूड वगैरह जो होता है ना अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो अनकाउंटेबल नाउन को हम सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो उसके साथ इज लगता है, जब सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे तो क्या लगेगा इज। सिंगुलर के साथ क्या आता है इज आता है ना, ये ना देखो ही शी इट नेम, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आता है इज। तो जंक फूड इज, फिर क्या आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब लगी, उसके बाद आएगा नॉट। अब जो ईट है, ईट की फर्स्ट फॉर्म, ये ईट तो फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म एट, हाँ जो, तो थर्ड फॉर्म क्या होगी इसकी ईटन, ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर जंक फूड इज नॉट ईटन, ठीक है। और आई जब उधर जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, ठीक है, ईटन बाय, और आई का क्या हो जाएगा मी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या लिखा है वंस डज नॉट स्पीक इंग्लिश, वंस डज नॉट स्पीक इंग्लिश। तो डज नॉट को क्या लिख सकते थे हम, और क्या लिखा जा सकता है इसको डजेंट, क्या डजेंट, डज नॉट को हम लिख सकते हैं डजेंट। तो क्या होगा वंस डजेंट स्पीक इंग्लिश, ऐसे भी तो बोल सकते हैं। तो चलो अब यहाँ पर देखते हैं, ये हुआ हमारा सब्जेक्ट, ये तो हेल्पिंग वर्ब और नॉट हो गया, ये हो गई वर्ब, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को इधर लेकर आएंगे पहले, ठीक है। तो क्या आएगा इंग्लिश, इसके लिए इज आएगा क्योंकि सिंगुलर है, इंग्लिश इज नॉट, फिर क्या आएगा नॉट। अब देखो स्पीक सेकंड फॉर्म, स्पोक, और थर्ड फॉर्म स्पोकन, स्पीक स्पोक स्पोकन, इंग्लिश इज नॉट स्पोकन, ठीक है। फिर बाय लगाएंगे, बाय लगता है ना, फिर उसके बाद नेम जो है, नेम में चेंज नहीं होगा, नेम का क्या होगा वंस नेम लिखा है ना, तो क्या आ जाएगा वंस ही आ जाएगा। आगे बात समझ में। तो ये हो जाएगा इंग्लिश इज नॉट स्पोकन बाय वंश, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, क्या हो जाएगा ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब और नॉट हो गया, ये वर्ब हो गई, और ये
फुटबॉल क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। तो फुटबॉल को इधर ले आएंगे, फुटबॉल, फिर क्या इसके साथ क्या लगेगा? इज। फुटबॉल के साथ तो इजी लगेगा ना। नॉट। प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? प्लेड। बाय। और दे का उधर जाके क्या हो जाएगा भाई? दे। अगर यहाँ पर लिखा है तो दे का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा। बाय देम। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है? बॉयज़ डू नॉट रीड न्यूज़पेपर। ये इसको वैसे नहीं समझना कि सच में ही बॉयज़ न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, ठीक है, वैसे ही लिखा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा? सब्जेक्ट। और ये हमारी क्या हुई? हेल्पिंग वर्ब और नॉट। और ये क्या हुआ? वर्ब। और न्यूज़पेपर क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। तो क्या है सबसे पहले लिखेंगे हम? न्यूज़पेपर यानी ऑब्जेक्ट। तो क्या आ जाएगा? न्यूज़पेपर इज नॉट। देखो रीड जो होता है ना, इसकी तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं, लेकिन पढ़ा अलग अलग जाता है। ये होता है रीड, रेड, रेड। ये इसको रीड पढ़ते हैं, बाकी दोनों को रेड पढ़ते हैं। रीड, रेड, रेड। बट स्पेलिंग दोनों की क्या, तीनों की क्या होती है? सेम। न्यूज़पेपर इज नॉट रेड। रीड नहीं पढ़ेंगे हम, इसको क्या पढ़ेंगे? रेड। बाय बॉयज़। ठीक है, समझ में आया? तो ये हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस